सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। फिलहाल के लिए पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ 3 फेनोमिना है अगर हम टेरेस्ट्रियल फेनोमिना को ना काउंट करें। पर आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में इससे भी ज्यादा फेनोमिना थे। हाँ, पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 8 एवोल्यूशन या फिर फेनोमिना है और आज हम 19 सारे 8 फेनोमिना को रैंक करने वाले हैं रैरिटी के बेसिस पर। मतलब जो फेनोमिना जितने कम पोकेमॉन यूज कर सकते हैं वो उतना ही ज्यादा रेयर है। और नंबर 1 वाला फेनोमिना तो एक भी पोकेमॉन के पास नहीं है। तो हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 8 से। नंबर 8 पे आता है डायनामैक्स एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉमन एवोल्यूशन है क्योंकि हर एक पोकेमॉन डायनामैक्स हो सकता है। किसी भी पोकेमॉन को डायनामैक्स करने के लिए सिर्फ डायनामैक्स बैंड चाहिए होता है और अगर एक पोकेमॉन डायनामैक्स हो जाता है तो सिर्फ उसकी साइज बढ़ती है, डिजाइन चेंज नहीं होता। इनकी एचपी डबल हो जाती है और डायनामैक्स होने के बाद इनके सारे अटैक मैक्स मूव में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि नॉर्मल मूव से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और डायनामैक्स सिर्फ 3 टर्न्स के लिए रहता है, उसके बाद पोकेमॉन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो हाँ, डायनामैक्स पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉमन एवोल्यूशन है, इसीलिए ये नंबर 7 पे आता है। नंबर 7 जी मूव। ये जेन 7 अलोला का फेनोमिना है। ये कोई फॉर्म या फिर एवोल्यूशन नहीं है बल्कि ये एक अटैक है जो कि नॉर्मल अटैक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जी मूव काफी ज्यादा कॉमन है, इसको हर एक पोकेमॉन यूज कर सकता है जिसके लिए उस पोकेमॉन के टाइपिंग का जी क्रिस्टल होना चाहिए और एक जी रिंग होनी चाहिए। एंड इसके बाद वो पोकेमॉन अपने टाइपिंग का जी मूव यूज कर सकता है। हर एक टाइपिंग का सिर्फ एक ही जी मूव होता है जिनको सारे पोकेमॉन यूज कर सकते हैं, पर कुछ पोकेमॉन्स के पास अपना स्पेशल जी मूव होता है जो कि उनके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, जैसे कि ऐश के पिकाचू का 10 मिलियन थंडरबोल्ट। एंड हाँ, अगर कोई पोकेमॉन प्राइमल फॉर्म, मेगा फॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्म होता है तो वो जी मूव यूज नहीं कर सकता और जी मूव बैटल में सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। तो हाँ, ओवरऑल जी मूव हर एक पोकेमॉन यूज कर सकता है, पर फिर भी पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 45 जी मूव है, इसीलिए मैंने इसको डायनामैक्स से ऊपर रखा है। नंबर 6 मेगा एवोल्यूशन। ये सबसे पहला और सबसे ज्यादा पॉपुलर फेनोमिना है। इसको जेन 6 कैलोस में इंट्रोड्यूस किया गया था। मेगा इवॉल्व होने के लिए ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा मेगा स्टोन और की स्टोन की भी जरूरत होती है, पर कुछ पोकेमॉन इसके बिना भी मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि रेक्वाजा जो कि ड्रैगन असेंट के जरिए मेगा इवॉल्व हो सकता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद पोकेमॉन बैटल के आखिर तक या फिर हारने तक मेगा फॉर्म में रहता है और इसमें जाने के बाद पोकेमॉन के बेस स्टैट 100 पॉइंट से इंक्रीज होते हैं। पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 46 पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं और 48 मेगा एवोल्यूशन है। मेगा इवॉल्व होने के बाद पोकेमॉन की डिजाइन चेंज होती है और कुछ पोकेमॉन की टाइपिंग भी चेंज हो जाती है। नंबर 5 पे आता है जायगेंटामैक्स फेनोमिना। आप इसको डायनामैक्स का अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हो। जायगेंटामैक्स फेनोमिना इटरनेटस ने लाया था गलार रीजन में, जहां पर उसने कुछ गलार पार्टिकल छोड़ दिए थे जिससे कुछ गलार पोकेमॉन अफेक्ट हो गए और उनमें से कुछ को जायगेंटामैक्स फैक्टर मिल गया जिससे वो जायगेंटामैक्स हो सकते हैं। और जायगेंटामैक्स और डायनामैक्स सिर्फ गलार रीजन में ही हो सकते हैं। जायगेंटामैक्स होने के लिए भी सिर्फ डायनामैक्स बैंड की जरूरत होती है। जायगेंटामैक्स होने के बाद पोकेमॉन की साइज और डिजाइन चेंज हो जाती है, पर टाइपिंग चेंज नहीं होती एंड उनके नॉर्मल अटैक जी मैक्स अटैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। हर एक जायगेंटामैक्स पोकेमॉन के पास अपना स्पेशल जी मैक्स अटैक होता है जो कि किसी और पोकेमॉन के पास नहीं होता। पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 32 पोकेमॉन जायगेंटामैक्स हो सकते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर है। नंबर 4 ओरिजिन फॉर्म। ये फॉर्म सिर्फ 3 पोकेमॉन के पास है जो कि है डियाल्गा, पाल्किया और गिराटीना। यहाँ से एक्सट्रीमली रेयर फेनोमिना स्टार्ट होते हैं। गिराटीना के पास ये फॉर्म स्टार्टिंग से यानी कि जेन 4 सिनो से है, पर डियाल्गा और पाल्किया को ये फॉर्म रिसेंटली पोकेमॉन लेजेंड आर्सियस में मिला था। ये फॉर्म इन तीनों पोकेमॉन का ओरिजिनल फॉर्म माना जाता है। इसमें जाने के बाद इन तीनों की डिजाइन चेंज हो जाती है बट इनकी टाइपिंग चेंज नहीं होती। डियाल्गा और पाल्किया ओरिजिन फॉर्म में आर्सियस से सिमिलर लगने लगते हैं। डियाल्गा को ओरिजिन फॉर्म में लाने के लिए उसके ऊपर एडामेंट क्रिस्टल का यूज करना पड़ता है और पाल्किया को लस्ट्रस ग्लोब की जरूरत होती है। वहीं पर गिराटीना ग्रेशियस ऑर्ब का यूज करके अपने ओरिजिन फॉर्म में जा सकता है। तो हाँ, ओरिजिन फॉर्म सिर्फ 3 पोकेमॉन के पास है, इसीलिए ये नंबर 4 पे आता है।
नंबर 3 प्राइमल फॉर्म। प्राइमल फॉर्म पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ 2 पोकेमॉन के पास हैं, जो कि है ग्राउडॉन और कायोगर। ये वेदर ट्रियो से बिलोंग करते हैं, जिनका मास्टर रेक्वाजा है। प्राइमल फॉर्म में जाने के बाद ये प्राइमल कायोगर और प्राइमल ग्राउडॉन बन जाते हैं और इनकी डिजाइन चेंज हो जाती है। इस फॉर्म में जाने के बाद कायोगर की टाइपिंग चेंज नहीं होती, पर ग्राउडॉन प्योर ग्राउंड टाइप पोकेमॉन से ग्राउंड और फायर टाइप का पोकेमॉन बन जाता है। बिल्कुल मेगा एवोल्यूशन की तरह इनके बेस स्टैट 100 पॉइंट से बढ़ते हैं। और इस फॉर्म में जाने के लिए कायोगर के पास ब्लू ऑर्ब होना चाहिए और ग्राउडॉन के पास रेड ऑर्ब होना चाहिए। पोकेमॉन हारने के बाद भी प्राइमल फॉर्म में रहता है। तो हाँ, प्राइमल फॉर्म सिर्फ 2 पोकेमॉन के पास है। नंबर 2 बॉन्ड एवोल्यूशन और इटर्नामैक्स फॉर्म। ये दोनों एवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन के पास है। सबसे पहले बॉन्ड एवोल्यूशन की बात करी जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीनिंजा के पास है, और सारे ग्रीनिंजा के पास नहीं, सिर्फ 2 ग्रीनिंजा के पास, जो कि है ऐश का ग्रीनिंजा और एक एंशिएंट ग्रीनिंजा। बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद पोकेमॉन के बेस स्टैट 110 पॉइंट से बढ़ते हैं, जो कि मेगा एवोल्यूशन से ज्यादा है। बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद पोकेमॉन की डिजाइन चेंज हो जाती है। पोकेमॉन और ट्रेनर एक हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को फील भी कर सकते हैं, और ग्रीनिंजा एक स्पेशल अटैक भी यूज कर सकता है, जो कि है जायंट वाटर शूरिकेन। नेक्स्ट है इटर्नामैक्स फॉर्म। ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन के पास है, जो कि है इटरनेटर्स। ये अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल फेनोमेना है। इसमें जाने के बाद इटरनेटर्स के बेस स्टैट 690 से सीधा 1125 हो जाते हैं, और ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बेस स्टैट रखने वाला पोकेमॉन बन जाता है। इसका सिग्नेचर मूव इटर्ना बीम है। इस अटैक का यूज करके या फिर काफी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद इटर्नेटर्स अपने इटर्नामैक्स फॉर्म में जा सकता है, जहां पर इसकी पावर और साइज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हाँ, इटर्नेटर्स एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास इटर्नामैक्स फॉर्म है। एंड फाइनली नंबर 1 अल्फा पोकेमॉन। अल्फा पोकेमॉन पहले के टाइम पे सिनो रीजन यानी कि हिसुई रीजन में पाए जाते थे। अल्फा पोकेमॉन की साइज नॉर्मल पोकेमॉन से बड़ी होती है और उनकी आंख रेड कलर में ग्लो होती है। ये फॉर्म पहले सबके पास था, पर अभी के टाइम में कोई भी अल्फा पोकेमॉन नहीं बचा है। हाँ, हमें काफी सारे जायंट पोकेमॉन देखने को मिले हैं, पर उनकी आंखें ग्लो नहीं होती। ऐश का इन्फर्नेप एक ऐसा पोकेमॉन है जिसकी ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद आंखें ग्लो होने लगती है। पॉल के ओनरशिप में जब चिमचार ब्लेज एबिलिटी में गया था, तब उसकी आइज रेड ग्लो नहीं होती थी, पर ऐश के पास आने के बाद उसकी आइज रेड ग्लो होने लगी। चिमचार नाम के एपिसोड में ऐश, डॉन और ब्रॉक ने खुद बताया था कि चिमचार की ब्लेज एबिलिटी अलग है, बट उसकी साइज नॉर्मल है। हो सकता है कि रियल लाइफ की तरह वक्त के साथ अल्फा पोकेमॉन की साइज कम हो गई हो। एंड इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अल्फा पोकेमॉन सिनो रीजन में ही पाए जाते थे, और इन्फर्नेप भी सिनो का पोकेमॉन है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना, बट फिलहाल के लिए इन्फर्नेप एक अल्फा पोकेमॉन हो सकता है। तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।